हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपका स्वागत है आपकी सत्कार क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 से 12 की जो पुस्तक है हिंदी व्याकरण की, वो हमने स्टार्ट कर रखी है। और जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक स्टार्ट कर रखी है उसमें हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है उपसर्ग। उपसर्ग हम आज अध्ययन करने वाले हैं। और उपसर्ग के बारे में जो भी है इसमें जो दिया है हम उसको देखेंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। भाषा भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। सार के रूप में हम कह सकते हैं कि उपसर्ग व शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। यानी कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। यानी कि ये शब्द नहीं होते, ये मूल शब्द नहीं होते, ये क्या है? शब्द अंश होता है शब्द का। और ये उपसर्ग जो क्या है, शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? पूर्व में, यानी पहले जुड़ने वाले हैं। और पहले जुड़ के क्या कर देते हैं? शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वैसे ही उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वैसे उपसर्ग जैसे कि आपको पता है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि आए दिन परीक्षा में इसके क्वेश्चन आना ये तो स्वाभाविक बात है। क्योंकि ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं होता अगर जिसमें हिंदी मेंशन है तो उसमें उपसर्ग तो पूछी जाती है। और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 4 और यहाँ तक कि 5 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं उपसर्ग के है ना। और जैसे कि पर्टिकुलर हिंदी सब्जेक्ट जिसके हैं उसमें तो ज़्यादा आते ही हैं, है ना। लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं उपसर्ग। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ। और चलो हम देखते हैं उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। यानी कि जैसे हमने देखा है उपसर्ग हिंदी के संस्कृत के होते हैं, वैसे उपसर्ग देखें तो 3 प्रकार के होते हैं हिंदी के, है ना। हिंदी और पहले नंबर पे आता है संस्कृत के उपसर्ग। यानी संस्कृत के जो शब्द हैं या संस्कृत के जो शब्द हमें जुड़ते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। और हिंदी के होते हैं। और एक तीसरे होते हैं विदेशी उपसर्ग। तो तीनों को आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। और मैं आपको डिफरेंस भी करना बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर हमें कन्फ्यूज होता है कि किस में अनुपसर्ग है या किस में अनु है और किस में पर है या किस में परा है, क्योंकि सब सेम से लगते हैं और हम उनमें डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो उपसर्ग के भेद जैसा कि मैंने बताया, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी और उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग हम देखते हैं। चलो आइए संस्कृत भाषा के उपसर्ग हम देखते हैं। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जो तत्सम शब्द है ना, यानी कि संस्कृत के शब्द उनके साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया और अप, ये क्या है? संस्कृत के उपसर्ग है। अति का अर्थ, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि अति अधि इनका अर्थ बताइए, किस अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इनका अर्थ भी हमारे लिए आवश्यक है, जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अति का अर्थ होता है ऊपर, अधिक और परे। तो जैसे ऑप्शन में दे देगा कि अति का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है, जैसे ऊपर होता है, अधिक होता है, परे होता है, या फिर वो ऑप्शन में एक दे देगा कि विपरीत या उल्टा, तो ये इसका अर्थ नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना है अति का अर्थ होता है अति। हम बोलते हैं ना अति, हद कर दी। तो अति मतलब जैसे आप अर्थ, जैसे हिंदी भाषा क्या है, अर्थ पे डिपेंड करती है। तो हमें हिंदी में जो भी शब्द है उसका पहले अर्थ जानना चाहिए। तो अति का अर्थ हो गया ऊपर, यानी अधिक, ऊपर और परे। तो तीनों ही हमें पता है कि अति, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, वैसे हिंदी में सब अर्थ पे ही डिपेंड करते हैं। तो जो चीज़ हमें शब्द को देख के या सुन के जो समझ में आता है, अर्थ जो हम ग्रहण करते हैं या खुद से अनुसार हम जो उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो वही उसका अर्थ भी होता है। जैसे अति देख के लग रहा है अति, यानी अधिक होगा, ऊपर होगा, परे, तो तीनों ही हैं अति। तो देखिए अति किस में आया? अति प्रिय। तो प्रिय क्या है इसमें? प्रिय है इसमें मूल शब्द।
अष्टि क्या है? मूल शब्द, और अति क्या है? उपसर्ग है। अति, अतिरिक्त है ना, अति, अधिक, तो इसमें अति उपसर्ग है ना, ध्यान रखना है। यण संधि हो गई है अति और अधिक। अधिक क्या है? इसमें अति और अधिक दोनों की संधि हो गई और अत्यधिक हो गया। अति इंद्रिय, इसमें भी संधि हुई है, दीर्घ संधि है। अतिसार, अतिसार। अब देखिए अति, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे लग नहीं रहा कि अति होगा, है ना, लेकिन ध्यान है कि यहाँ पे संधि हो गई है, तो ये यण संधि हो गई है, तो इसलिए अत्यधिक हो गया। और अति, ये भी यहाँ पे भी संधि हुई है, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। कभी कभी दिखता नहीं है, जो भी होता है। देखिए आदि, आदि, आदि उपसर्ग। आदि का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान। आदि का प्रधान, आदि यानी अधिकारी बोलते हैं ना, अधिकारी यानी प्रधान है, तो वैसे ही ध्यान रख लो। आदि का प्रधान या अंतर्गत, ऐसे अंतर्गत और प्रधान ना। अधिकार, प्रधान जिसका अधिकार है, मुख्य हो गया वो अधिकार यानी प्रधान। अधिकार, अधिशेष, अधिकरण जिसका अधिकरण जिसका अधिकार हो गया, अधिकरण। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, इसमें दिख ही रहा है साफ साफ की अधि उपसर्ग है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनु, देखो अनु और अन उपसर्ग में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कहाँ पे अनु है और कहाँ पे अन है। तो देखते हैं अनु। अनु का अर्थ होता है सादृश्य या पीछे, बोलते हैं ना अनुगमन, यानी पीछे की ओर, उसके पीछे चलना, या अनुगमन, गमन के पीछे गमन, तो वैसे। तो अनु का अर्थ होता है अनुकरण, किसी के पीछे अनुकरण करना, तो वैसे सादृश्य यानी उसके ही समान और पीछे। तो ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला है नाम से ही हमें अर्थ का अंदाजा लगा लेना चाहिए। तो देखो अनु से ही नाम का अर्थ का पता चल रहा है, सादृश्य और पीछे। तो देखिए अनुकरण, पीछे जिसका अनुकरण यानी किसी के अनुकरण करना। अनुसंधान है ना, संधान के साथ ही फिर संधान करना यानी अनुसंधान बार बार। और अनुयायी, किसी का अनुयायी यानी किसी के पीछे, हम बोलते हैं ना जिसके उसके अनुयायी, किसी संत महात्मा के होते हैं ना अनुयायी, जैसे कोई भी ले लीजिए आप संप्रदाय, तो उसके अनुयायी। अनुग्रह और अनुज यानी छोटा, अनुज यानी छोटा, तो ध्यान रह गया। जय इसमें मूल शब्द है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, अप उपसर्ग देखिए, निरादर और अपमान जैसा लग रहा है ना, निरादर और दीनता, तो दोनों ही ध्यान रखना है। अप का अर्थ होता है निरादर और दीनता, तो जैसे अपमान, अपयश, अपव्यय और अपकीर्ति, इसमें भी साफ नजर आ रहा है ना। अपी, देखिए अपी, अपी का अर्थ होता है निश्चय या भी, तो ये थोड़ा डिफेंड है कि हमें याद करना पड़ेगा। निश्चय यानी अपी का अर्थ होता है निश्चय, है ना, निश्चय और भी, ध्यान रखना है, निश्चय और भी। तो देखिए अपितु, अपिधान, अपिहित और अपिहित का होता है ढका हुआ, अपिहित का अर्थ है ढका हुआ, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अभी, जैसे अभी यानी पास, अभी यानी अभी पास और सामने, तो जैसे अभिसार बोलते हैं तो सामने वाला, अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख यानी मुख के सामने, अभिमुख, अभियान। तो ये देखियो इसमें समझ में आ रहा है हमें। अभी का अर्थ होता है पास या सामने, ध्यान रखना है, पास या सामने। और अभिमान, इनमें उपसर्ग दिखाई दे रहा है ना, अभिमुख, अभियान। अभिषेक में व्यंजन संधि है, इसका अर्थ जैसे इसका संधि विच्छेद होता है अभी, है ना, धन शेख, ये वाला से, ठीक है, तो ये व्यंजन संधि हो जाती है, इसमें बदल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट वाला है हमारा अव उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग। तो अव का अर्थ होता है, जैसे ही अप का अर्थ होता है हीनता, वैसे ही अव उपसर्ग का अर्थ भी होता है अनादर या हीनता। अवगुण हो गया ना, अनादर जैसे अवगुण, अच्छा नहीं है इसका, तो हीनता, अवहेलना है ना, अवनति, अवसाद और अवगाहन। अवगाहन, गाहन मूल शब्द है, अवसाद, साद मूल शब्द है, अवनति, नति मूल शब्द है, अवहेलना, अवगुण, है ना। और इसका नेक्स्ट देखते हैं आ उपसर्ग। तो आ उपसर्ग भी होता है, तो ये होता है पूर्णता या विपरीत। आ उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्ण या विपरीत या सीमा, यानी कि ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आ का अर्थ होता है पूर्ण या विपरीत अर्थ में भी ये होता है, प्रयोग लिया जाता है। और सीमा, इसमें सीमा में भी होता है, जैसे आदेश, आहार, आगमन, आजान, आजना और आगमन, और हो गया आभार। तो ध्यान रखना है आ उपसर्ग इसमें उत या उद,
देखो उत और उद में दोनों में ही बहुत कन्फ्यूजन रहता है आए दिन। तो देखिए उत और उच्च दोनों ही संधि पे डिपेंड करते हैं और हमें ध्यान रखना है कि ये मतलब पूछ क्या रहा है, हमें जब ऑप्शन के अनुसार ही हमें आंसर देना होता है। तो देखिए उत या उद उपसर्ग उच्चता, ऊपर या श्रेष्ठ के भाव में ये प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उद्धार, तो उत दन, ये देखिए उद्धार हो गया, उत्सर्ग है ना, उत्साह, उद्धार और उत्थान और उद्यम। तो ये दोनों ही ध्यान रखना है कि किस में उद है और किस में उत है। वैसे तो ज़्यादातर कुछ क्या बोलते हैं, क्या अपन को उससे मतलब नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है कि ये उत और उद उपसर्ग दोनों ही है। अब वो पूछता क्या है, वैसे ज़्यादातर कन्फ्यूजन की जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन डिलीट ही कर देते हैं। वैसे तो ना हम सही से देखें तो देखो उत है ना और सर्ग, देखिए तो उत सर्ग। अब इसमें संधि कहाँ हुई है, ये तो फिर संयोग हो गया, लेकिन अगर हम इसमें संधि मानते हैं व्यंजन संधि तो हमें इसका उद करना होगा, उद दन सर्ग है ना, तो फिर वो हो जाएगा उत सर्ग, तब संधि हुई है ना। तो ये इसका सही तो यही होना चाहिए। और पर कुछ जो विशेषज्ञ हो ये भी मानते कि उत भी मानते और उद भी मानते, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम उप वाला देखते हैं। उप यानी उप उपसर्ग में देखिए उप का अर्थ होता है समीपता, सहायता या कोण, यानी उप का अर्थ होता है समीपता, सहायता या गुण। तो देखिए उपहार, उपहास और उपदेश। नेक्स्ट दूर या दुस, देखिए दूर और दुस उपसर्ग में भी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा, मुझे पता है। निंदा, कठिनाई या बुराई में इसका यूज होता है। दूर और दुस नाम से ही पता चल रहा है दूर और दुस ये है ही ऐसे उपसर्ग। तो देखिए दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म और दुष्चरित्र। देखिए कई जगह पे आपको देखा होगा कि जैसे ये है दु विसर्ग संधि में भी इसका यूज होता है ना, दुस्साहस है ना। तो ये विसर्ग है ना, ये क्या बन जाता है, समय चेंज हो जाता है। तो जब संधि होती है तो हमें ये ध्यान रखना है, संधि में हम ये नहीं कर सकते, जैसे ये नहीं कर सकते हम संधि में, हमें ये संधि में ये वाला ध्यान रखना है। लेकिन जब उपसर्ग पूछे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, जैसे दुस्साहस में वैसे संधि पूछी तो विसर्ग है, लेकिन अगर उपसर्ग पूछेगा तो हमें ध्यान रखना है ये वाला, ये उपसर्ग यही है ना, ध्यान रखना है। जैसे दूर में भी ये दूर उपसर्ग है, लेकिन संधि पूछेगा तो इसमें भी विसर्ग संधि ही होगी। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन में आंसर पर, ऑप्शन पर डिपेंड करता है या क्वेश्चन की भाषा पर डिपेंड करता है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर आपको संधि पूछ रहा है तो आपको संधि विसर्ग करनी है, और उपसर्ग पूछ रहा है तो आपको उपसर्ग में ये दोनों ही करने हैं, दुस और दूर। तो ठीक है, नीचे देखते हैं नेक्स्ट नि उपसर्ग। तो नि का अर्थ भी निषेध और अधिकता में होता है। तो नि में देखिए निवारण, निषेध और नीले। नि तो निवारण में नि ही उपसर्ग, ध्यान रखना है। निषेध में नि ही उपसर्ग और नीले में भी नि ही उपसर्ग है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए निर और निश उपसर्ग, जैसे ही दूर और दुस उपसर्ग है वैसे ही निर और निश है, और इसमें भी संधि का ध्यान रखना है हमें। जैसे निर तो निषेध और रहित और बिना अर्थ में इसका प्रयोग होता है, निर और निषेध। तो निश और निर उपसर्ग हमें ध्यान रखना है, इसका अर्थ, इन दोनों का ही अर्थ है निषेध, रहित और बिना। तो देखिए निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम और निस्तेज। तो ये दोनों ही उपसर्ग है। तो उपसर्ग पूछे तो हमें निर और निश करना है, लेकिन संधि पूछे तो विसर्ग ही करनी है आपको। और देखिए नेक्स्ट वाला प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे और ऊपर। तो प्रहार, प्रबल और प्रयोग, ध्यान रखना है, इसमें प्रयोग प्र उपसर्गी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है समानता या प्रत्येक। तो प्रति वर्ष, प्रतिवाद और प्रतिध्वनि, ध्वनि के बदले ध्वनि यानी प्रतिध्वनि, ध्यान रखना है, समानता है या प्रत्येक है ना। परा उपसर्ग देखिए, परा का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा या पीछे। परा का अर्थ क्या होता है, विपरीत, उल्टा और पीछे। तो पराजय, पराधीन, पराकाष्ठ, काष्ठा यानी कि पराकाष्ठा। देखिए पर और परा उपसर्ग में हमें, पर और परा में देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए आप खुद देखिए, पराजय,
पराधीन। तो पर इसमें देखिए पराधीन में हमें ऐसा लग रहा है पर उपसर्ग हो सकता है, पर धन अधीन, लेकिन नहीं, पराधीन यानी दूसरे के अधीन। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, पराजय, तो इसमें क्या है, परा उपसर्ग है। और वे आपको ऐसे ही कंफ्यूज करता है कि कौन से में पर उपसर्ग है या कौन से में परा उपसर्ग नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए परि उपसर्ग, परि उपसर्ग में देखिए चारों हैं। परि का अर्थ होता है चारों है, परिवर्तन, परिक्रमा और परिधन आवरण, पर्यावरण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है पूर्णता और सुंदर। तो देखिए संयोग, समान और संचार, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। और इन शब्दों में संधि पूछे तो कौन सी होगी, व्यंजन संधि। शुभ उपसर्ग देखिए, शुभ उपसर्ग का अर्थ होता है शुभ, अच्छा या सहज। तो सुयोग, सुलभ और सुगम। सु का अर्थ होता है सुयोग, सुलभ और सुगम। सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा और सहज, लेकिन सु उपसर्ग देखिए सुयोग, इसमें भी होना सुलभ, सुगम। नेक्स्ट देखते हैं वी उपसर्ग। वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष या अभाव में। देखिए विशेष भी होता है और अभाव में भी इसका अर्थ होता है, दोनों में ही होता है। तो विदेश है ना, विहीन, ये अभाव में है, हीन है नहीं, हीन है जो अभाव से रहित है, विहीन। विभाग है ना, विशेष है जो भाग, तो विभाग हो गया। विदेश, विशेष है जो देश, तो विदेश। तो दोनों ही अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, देखिए विशेष और अभाव अर्थ में, तो ध्यान रखना है ना। अब है स्व उपसर्ग। तो स्व उपसर्ग में का अर्थ है अपना या निजी, जैसे बोलते हैं ना स्वतंत्रता, तो अपनी स्वतंत्रता है, अपना देश स्वदेश बोलते हैं। तो स्वदेश, स्वार्थ यानी अपना, जिसमें अपना अर्थ हो, अपना हित हो, वही स्वार्थ है। तो इसमें क्या है, स्व उपसर्ग है। तो ये देखिए संस्कृत के उपसर्ग हमने अच्छी तरह से देख लिए हैं। जैसे देखो इसने दे रखा है संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग का प्रयोग है, जबकि हिंदी में उति का ही प्रयोग मिलता है। तो ये इसमें दे रखा है लाइन। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग देखिए, हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों के में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। तो हिंदी के जो उपसर्ग है वो तद्भव में ही यूज होते हैं। देखिए अ उपसर्ग, अ का अर्थ होता है नहीं, जैसे अकाज, अचेत और अटल जो नहीं है, यानी कि उल्टा। और ऊ का अर्थ होता है ऊंचा, तो ऊ का ऊ उपसर्ग का अर्थ है ऊंचा। तो जैसे उछलना, उतारना और उजड़ना, तो ये इसमें देखिए उतारना में तारना मूल शब्द हो गया और ओ उपसर्ग है, ध्यान रखना है। ओ भी उपसर्ग होता है और वो भी हिंदी का। अब देखिए औ उपसर्ग, औ का अर्थ होता है बुरा या नीचे, है ना। तो अवगुण, अवघट और अवसर, जैसे तद्भव का कौन सा तद्भव है ना, तो ये तद्भव में अव होता है और तत्सम में इसी का दूसरा रूप है अव, जैसे अवसर, तो ये तत्सम हो गया अवसर। और ये अवसर, तो ये तद्भव है, ध्यान रखना है। अनुपसर्ग बिना, अन का अर्थ होता है बिना अर्थ में। तो अनपढ़, अनदेखा, अनजान, देखिए इसमें अन ये पूरा है, ये हिंदी का है अन, और ये अन संस्कृत का है। इसमें क्या है, पूरे नहीं दे रखे हमारे इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में, जैसे हम और गाइड लाते हैं तो उसमें दिए होते हैं पूरे, जिसमें जो दे रखे वही देख रहे हैं। ये अन संस्कृत वाले शब्दों में प्रयुक्त होता है और ये होता है हमारे हिंदी वालों में। तो जैसे अनपढ़ है ना, अनदेखा, अनमोल। अब देखिए अध, हद का होता है आधा, अधमरा, अधखिला और अधपका। अध यानी नीचे, अधोपतन, अधोमुख और अधोगत। तो ये क्या है, ये शब्द देखिए अधोपतन तो गलत शब्द है, ये हिंदी में शुद्धि में रोंग है, क्योंकि प के पतन, हद पतन ही होता है इसका, हद पतन, ध्यान रखना है। अधोमुख और अधोगत तो सही है, और इसमें है अध उपसर्ग, है ना। अब नीचे देखते हैं नेक्स्ट वाला उन उपसर्ग। ऊन का अर्थ होता है एक कम, तो 59, 49, 79। तो जितने भी हिंदी में जितने भी हिंदी की गिनती है ना, वो तत्सम तद्भव में ही आती है, और उनमें जो भी उपसर्ग होते हैं वो हिंदी के ही उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क और कु उपसर्ग। तो क का अर्थ होता है बुरा और या फिर कठिन। तो जैसे कपूत, कुढंग और कुचाल, अच्छी नहीं है जो चाल अच्छी, वो कुचाल है। अब देखिए नीचे नी उपसर्ग। नी का अर्थ होता है विपरीत, जैसे निडर, नीचान और निपट। नेक्स्ट श या शु उपसर्ग, यानी श का या शु उपसर्ग। तो स या शु उपसर्ग का जो अर्थ में प्रयुक्त होता है वो है अच्छा, जैसे सपूत, सजल, सजीव, सुयश और सुकांत।
नेक्स्ट भर। भर उपसर्ग का अर्थ किस अर्थ में प्रयोग होता है? भरा या भरा हुआ या पूरा अर्थ में भर उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे भरपूर, भरसक और भरमार। देखिए नेक्स्ट चौ। चौ उपसर्ग का अर्थ होता है चार में, जैसे चौमासा, चौराहा और चौखट, है ना। ती का उपसर्ग होता है तीन में, तिरंगा, तिपाई और तिमाही। ध्यान रखना है आपको, ये हिंदी के ही उपसर्ग है। दू, दू का अर्थ होता है दो, दू नाली, दू रंगा और दू मोहा, है ना। पर उपसर्ग का अर्थ होता है दूसरा, तो पर हित, पर सुख और प्रकार। जैसे परा आया था वैसे ये पर है। ये कौन सा है? पर, जैसे दूसरे का, और उसका अर्थ होता है विपरीत। परा का अर्थ होता है विपरीत, है ना। पर का अर्थ है पर हित, पर सुख, पर काज, यानी दूसरे का काज। पर सुख यानी दूसरे का सुख, पर हित यानी दूसरे का हित। और नेक्स्ट है बिन। बिन उपसर्ग का अर्थ होता है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? निषेध या अभाव अर्थ में। जैसे बिन देखा यानी कि जो नहीं देखा जाता। बिन खाया, बिन बया। तो ध्यान रखना है, बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव में। चिर, चिर का अर्थ होता है सदैव। चिर उपसर्ग का अर्थ होता है सदैव अर्थ में ये प्रयुक्त होता है, जैसे चिरकाल यानी सदैव जीते रहो, काल तक निरंतर जीते रहिए, जैसे बोलते हैं ना चिरकाल। चिरंजीवी भव बोलते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, तो चिरंजीवी तो ये लंबे सदैव ही जीवित रहे, ऐसे बोलते हैं। तो चिर का अर्थ होता है, वैसे ये चिर है ना, चिर परिचित है ना, चिर परिचित, सदैव से ही परिचित है, तो ये ध्यान रखना है। बहु यानी बहु का होता है ज़्यादा या अधिक। बहुमूल्य, बहुमत और बहुवचन। स का अर्थ होता है साथ, सहचर, सहगामी और सहयोग। स्व का अर्थ होता है अपना, तो स्वदेश, स्वराज और स्वभाव। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम उर्दू के उपसर्ग में। तो उर्दू के उपसर्ग देखते हैं कौन कौन से। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित हैं, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे। जैसे देखते हैं अल किसका है? विदेशी उपसर्ग है निश्चित। अल का अर्थ होता है निश्चित, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है वो। जैसे अलविदा यानी निश्चित ही हम विदा कर रहे हैं किसी को। अलविदा, अलबेला, अलमस्त, ध्यान रखना है, इनके अर्थ पूछ ही लेता है कभी कभी। जैसे ना का हमेशा पूछता है ना, ना लायक यानी लायक से रहित, ना पसंद नहीं है जो पसंद, ना नापाक नहीं है जिसके, नहीं है जो पाक यानी अच्छा या पाक, काम के लायक नहीं है जो, वही। एन का अर्थ होता है ठीक। एन वक्त यानी ठीक वक्त पे। एन नायत, एन इनायत है ना। एन मौका, तो ध्यान रखना है एन का अर्थ होता है ठीक। ला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना अर्थ में, जैसे लाचार नहीं है जो चार, यानी कि जो लाचार यानी बिना अर्थ में होता है। ला उपसर्ग का अर्थ जो प्रयोग होता है वो बिना अर्थ में होता है। लाचार न लाजवाब, जिसका जवाब नहीं है, बिना जवाब के। लापता जो जिसका पता नहीं है, तो लापता। तो ध्यान रखना है, ला उपसर्ग का अर्थ बिना होता है, बिना अर्थ में ये प्रयुक्त होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है। बद यानी रहित या बुरा। बदनाम, बद जात, बदतमीज यानी बदतमीज बोलते हैं। बा का होता है अनुसार या साथ। बाकायदा कायदे के साथ। बाअबद यानी अबद यानी इज्जत के साथ। बाइज्जत, तो बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ, ये दोनों ही ध्यान रखना है, ला वाला और बा वाला, ये पूछे जा चुके हैं और पूछ भी सकता है। गैर यानी रहित और भिन्न। गैर हाजिर, गैर कानूनी और गैर मुल्क, है ना। कुछ का आता है अच्छा, कुछ मिजाज, कुछ किस्मत और कुछ खबरी, है ना। कम का होता है थोड़ा, कमज़ोर, कम सीन और कम अक्ल। हम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। हम दम, हम सफ़र और हम राह। बिला का अर्थ होता है बिना, तो बिला वजह, बिला शक और बिला कसूर, इसका भी अर्थ होता है बिना। और बे उपसर्ग भी, ये भी मोस्ट है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो भी अभाव अर्थ में होता है बे उपसर्ग का। तो बेचारा, बेहद और बेचैन, ध्यान रखना है, ये अभाव अर्थ में इसका प्रयोग होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या अर्थ में प्रयोग होता है। तो दर में होता है, जैसे दर वाला ये शुद्धि में भी आता है। दर का अर्थ होता है मैं, दरअसल, जैसे दरअसल में बोलते हैं दरअसल में, तो ये दरअसल में, तो हम जब सब
जब सेंटेंस यूज करते हैं यानी कि वाक्य बोलते हैं तो दरअसल में तो ये बोलते हैं तो ये क्या अशुद्धि हो जाती है, क्योंकि दर का अर्थ भी मैं होता है और मैं दो बार हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो दर का अर्थ क्या होता है मैं, तो दरअसल, दरकार और दरवेश ध्यान रखना है। हर यानी प्रत्येक, हर यानी प्रत्येक, हर घड़ी प्रत्येक घड़ी, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष और हर रोज प्रत्येक रोज ध्यान रखना है। ब यानी साथ और पर। देखिए बे का अर्थ होता है अभाव में, बे अभाव में है और ब का होता है साथ। बदस्तूर, ब ध्यान रखना है, ब दस्तूर यानी दस्तूर के साथ है ना, ब तौर और ब शर्त के साथ। तो ये ध्यान रखना है, दोनों में लगता है कि ये अभाव में, तो ये भी हवाओं में ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में ही बहुत अलग अलग है दोनों ही। देखिए सर यानी मुख्य, सरकाज सरदार और सरताज। नेक यानी भला, नेक दिल, नेक नियत और नेक नाम। हेड का भी प्रमुख, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल, और ये है अंग्रेजी के यानी अंग्रेजी के उपसर्गे। देखिए सब का अर्थ होता है उप, जैसे बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी है ना। हाफ उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है आधा में, जैसे बोलते हैं हाफ प्लेट खाना बोलते हैं ना, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बोलते हैं हाफ प्लेट नहीं भाई, तो हाफ प्लेट, जैसे हाफ प्लेट, हाफ टिकट लेते हैं, हाफ शर्ट बोलते हैं ना। जर्नल का होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। तो ये देखिए आपके आज उपसर्ग हो गए पूरे, हमने तीनों के देखे, संस्कृत के देख लें, हिंदी के देख लें और विदेशी देख लें, जिसमें उर्दू के भी हैं और विदेशी भाषाएं जो भी है, पारसी के हैं, उर्दू के हैं और अंग्रेजी के भी हैं। तो देख लिए हमने, चलो ये देख लेते हैं क्या उर्दू और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता दे रखी वो देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, यानी कि ये शब्द नहीं होते, ओनली अंश ही होते हैं, ये मैंने आगे भी बताया आपको। तो देखिए पूर्ण नहीं, शब्द नहीं, इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता है, दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ में भी जोड़ा जा सकता है, यानी दोनों साथ में जुड़ सकते हैं आराम से। किस पूछता है ना, क्वेश्चन में आता है किस में उपसर्ग और प्रत्यय है, किस में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है, तो ये भी हम जान लेंगे आगे। अभी उपसर्ग तो देख लिए हमने, आगे हम प्रत्यय देखने वाले हैं। तो देखिए जैसे उपसर्ग है अभी और मूल शब्द क्या है मान, और ई प्रत्यय तो अभिमानी। तो देखो इसमें अभी तो उपसर्ग हो गया है ना, ई प्रत्यय हो गया और मान मूल शब्द है। जैसे अज्ञानी तो अ उपसर्ग हो गया, जान मूल शब्द है और ई प्रत्यय हो गया। स्वतंत्रता तो शो उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय हो गया। तो ये लीजिए आपका आज उपसर्ग की क्लास कंप्लीट है, प्रत्यय हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तभी हम आपके लिए डेली क्लास लेके आ सकते हैं। तो प्लीज़ आपका ये लाइक शेयर और चैनल का सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेट करेगा क्लास लाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे सत्कार क्लासेस से। आपका क्लास देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।